जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 नेक्स्ट वैकेंसी 21,391 पोस्ट के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर ये मैथ्स का क्लास देख रहे हैं तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, और ये सो कर क्लास नहीं देखिए बल्कि बैठकर क्लास देखिए। और जितने भी क्वेश्चन का सलूशन कराएंगे पहले अपने से ट्राई कीजिए उसको हल करने के लिए, उसके बाद सलूशन देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि एक लंबवृत्तीय बेलन किसी आर अर्धव्यास वाले गोले को ठीक ठीक अपरिशद काटता है, तो गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पहले यहाँ पर प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक लंबवृत्तीय बेलन और उसके अंदर एक गोला दिया गया है, और बेलन के अंदर वो गोला पूर्ण रूप से उसमें भरा हुआ है, यानी जितना उसका हाइट है उसका उतना व्यास है उस गोला का। जैसे इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये हो गया एक बेलन और इसके अंदर एक ये गोला है। तो ये गोला का जितना व्यास है, ये गोले का जितना व्यास है उतना ही बेलन का हाइट है, और दोनों का त्रिज्या है जो कि समान है। तो यहाँ पर दिया गया है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2 पाई आर एच, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए पाई से पाई ख़त्म हो गया, उसके बाद ये इसको कट करेंगे तो ये ऊपर 2 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये r है, तो r का मान क्या हो जाएगा, तो जो यहाँ पर r दिया गया है, r तो यहाँ पर डबल है तो एक r से एक r ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पर h दिया है, तो h कितने के बराबर है, तो ये 2r के बराबर है। h की जगह पर हम 2r रख देंगे। कारण क्या है 2r रखने के लिए, क्योंकि जो इसका हाइट दिया गया है वो व्यास के बराबर होता है। अब व्यास कितना होता है, 2r के बराबर होता है। यहाँ तो 2 से ये 2 ख़त्म हो गया और r से ये r ख़त्म हो गया, तो सभी कट हो गया, यानी 1:1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। जो इस बेलन का हाइट है इस गोला का व्यास के बराबर है, क्योंकि पूर्ण रूप से समाहित है बेलन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि 12 नोटबुक और 16 पेन की कीमत 852 रुपया है। 9 नोटबुक और 12 पेन की कीमत क्या होगी। इसका चारों ऑप्शन देख लीजिए और हल करके बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 743, 639, 567 और निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए 12 जो नोटबुक है और 16 पेन है, ये दोनों का योगफल कितने के बराबर है, दोनों का कीमत का योग जो हो वह 852 रुपये के बराबर है। 12 नोटबुक और 16 पेन, इसका वैल्यू कितना दिया गया है, दोनों का कीमत का योग 852। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड बोल रहा है कि 9 गो नोटबुक रहना चाहिए और प्लस में 12 गो पेन रहना चाहिए, और दोनों का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपया होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया है। चलिए हम इसको 12 और 16 के बराबर हम करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो दोनों में हम 4/3 से हम गुना कर देंगे दोनों तरफ। इसमें भी हम 4/3 से गुना कर देंगे और इसमें भी हम 4/3 से गुना कर देंगे। जैसे ही 4/3 से हम गुना करेंगे तो 12 और 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 का 9 हो गया और 3 चौका 12, यानी ये 12 हो गया, और प्लस में ये 3 चौका 12 और 4 चौका 16, ये 16 हो गया। और ये कितना हो गया, तो x गुने में 4/3। अब देखिए यहाँ पर 12 और 16 आ गया,
और ये 12 और 16 का मान कितना दिया गया है, तो 852 दिया गया है। तो अब चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 852 कितने के बराबर है, तो यह x गुने में 4/3 आपको दिख रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। 852 कितने के बराबर हो जाएगा, x गुने में 4/3, और जब 4/3 इधर आएगा तो ये पलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 852 और गुने में 3 चल जाएगा ऊपर और 4 चलेगा नीचे, और यहीं x का मान। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कट छट कर आ जाएगा 639। तो x का मान आ जाएगा 639, यानी जो 9 नोटबुक और 12 पेन की कीमत कितना आ जाएगा, तो 639 निकल के आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3वां प्रश्न है आपके सामने कि सतत 7 संख्याओं का योग दिया गया है 175। तो सबसे बड़ी संख्या के दुगुने और सबसे छोटी संख्या के तिगुने का बीच का अंतर क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सतत का अर्थ हुआ कि लगातार, 7 लगातार संख्या है, यानी सभी के सभी प्रकृत संख्या है। तो देखिए मान लेते हैं कि सबसे मध्य को हम a मान लेंगे, सबसे मध्य वाले को हम a मान लिए। उसके बाद इसके इधर 1 2 3 और ये 4 और 1 2 3। अब देखिए टोटल ये 7 अंक हो गया। ये अगर लगातार है तो मिडिल वाले को अगर a मान लिए तो इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर जाएंगे प्लस, तो a -1 हो जाएगा, ये a -2 हो जाएगा और एक a -3 हो जाएगा। फिर इधर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी a +1, a +2, a +3। मैं आशा करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा कि ये 7 अंक क्या होगा। मिडिल वाले को a मान लिए हैं, लेफ्ट आए हैं तो माइनस कर दिए हैं, और राइट गए हैं तो प्लस कर दिए हैं। और ये सभी का योग कितने के बराबर दिया गया है, तो 175 के। तो ये सभी को अगर ऐड करेंगे तो देखिए इधर जितना है, इधर माइनस में है 3, यहाँ माइनस में 2 माइनस में 1, उधर क्या है तो प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3। तो ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा और a कितना हो जाएगा, तो 7a हो जाएगा। तो ये 7a का वैल्यू कितना दिया गया, 175। 7a का वैल्यू दिया गया 175। तो a का मान यहाँ पर निकल के आ जाएगा 7 दूना 14 और 7 पचे 35, यानी a का मान यहाँ पर 25 आ गया। जब a का मान यहाँ पर 25 आ गया तो हम 7 अंक हमको मालूम हो गया। 7 अंक क्या क्या होगा, तो मिडिल वाला तो 25 हो गया, इधर आएंगे तो 24 23 और 22, उधर जाएंगे तो 26 27 और 28। यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या का दुगुना, तो सबसे बड़ा क्या है 28, 28 का दुगुना कितना हो गया 56, और सबसे छोटी संख्या का 3 गुना, सबसे छोटी क्या है तो 22, 22 3 कितना होता है 66, और इसके बीच का अंतर पूछ रहा है, तो इसका बीच का अंतर कितना है तो 10 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये समझा रहे हैं इसलिए आपको लंबा सॉल्यूशन दिख रहा है, लेकिन आप अपने से सॉल्व कीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, किसी संख्या में 2 अंक है। कोई संख्या है जिसमें 2 अंक है। यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या प्रारंभिक संख्या से जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या यानी योगफल किस संख्या से अवश्य विभाजित 100% विभाजित होगा। जल्दी से बताइए। पहले क्वेश्चन को आप समझ लिए होंगे, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यानी कोई संख्या है, मान लेते हैं कोई संख्या कितना है 12 है, और इसमें पहला अंक है 1 और 2 है। इसको पलट दिया जाता है, यानी 2 के जगह पर 1 कर दे रहे हैं और 1 के जगह पर 2, यानी 21 हो रहा है। और ये दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33। तो ये कितना से 100% विभाजित हो जाएगा, तो 11 से। या ऑप्शन में दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई भी अंक हो जाए, जैसे कि हम ले लिए यहाँ पर 13, तो इसका पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 31। ये दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 44। ये भी 11 से विभाजित हो जाएगा। चाहे हो गया 15 और पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 51। इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 66। ये भी 11 से विभाजित हो जाएगा। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है, वो किस संख्या से 100% विभाजित हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
5वां प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 है और अब से 8 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात 11:13 हो जाता है, तो दोनों के वर्तमान आयु का योग कितना होगा? जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए। यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा सा हाई लेवल का रखे हैं, क्योंकि जितने भी अब कंपटीशन रहा है उसमें क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ा ही रहा है, इसलिए क्वेश्चन का हाई लेवल लेकर रखे हैं। अगर ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो इससे नॉर्मल जो भी प्रश्न आएगा आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए और बी के यहाँ पर 4 वर्ष पहले तो यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा। देखिए मान लेते हैं ये मिडिल लाइन है, बोला जा रहा है कि 4 वर्ष पहले और इधर बोला जा रहा है कि 8 वर्ष बाद, तो इनके बीच में कितना का डिफरेंस हो जाएगा? 4 वर्ष पहले मान लेते ये 0 है, 4 वर्ष पहले यानी इधर आ गया, ये 8 वर्ष बाद, यानी इसके बीच में 12 वर्ष का गैप है। 4 वर्ष पहले 8 वर्ष बाद यानी 12 वर्ष का गैप है। बस इतना समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है। मान लेते हैं ये 4A है और ये 5A है। इसमें 12 वर्ष ऐड कर रहे हैं क्योंकि 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद। 12 वर्ष जैसे ऐड करेंगे तो ये अनुपात कितना हो जा रहा है? तो 11:13 हो जा रहा है। अब इसको क्रॉस गुना करके और ए का मान ज्ञात करते हैं। तो 13 का ये 52A हो गया, 52A हो गया। अब प्लस में 12 में 13 से गुना करेंगे तो कितना? 12 बड़ा हुआ 144, 144 गो और फिर अब 12 गो, 144 और 12 यानी 6 56, 156। यहाँ पर 156 हो गया। अब बराबर 11 × 5 55, 55A और प्लस में 11 11 121 और 121 को फिर 11 को 132 को, यानी 132 हो गया। यहाँ से हम ए का मान ज्ञात करते हैं। देखिए 52A उधर जाएगा तो उधर 55A में से 52A माइनस हो जाएगा और 156 में से 32 माइनस हो जाएगा, तो इधर हो गया 3A और उधर कितना हो जाएगा? तो 156 में से 132 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 8 8 6 14 यानी 24। यहाँ पर हो गया 24। इसको कट करेंगे तो ए का मान निकल के आ गया 8। जब ए का मान यहाँ पर निकल के आ गया तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, नीचे ऊपर पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 4 वर्ष पहले इसका आयु कितना हो जाएगा? तो 800 का 32, एक हो जाएगा 800 का 32, ए का मान हो गया 32 और बी का कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8 5 40 और ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 7 यानी 72। अब पूछा जा रहा है कि वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु यानी ये तो 4 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया है, दोनों वर्तमान में लाएंगे तो दोनों में 4 4 ऐड करेंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8 और 8 वर्ष ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 80 वर्ष, यानी दोनों का वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा? तो 80 वर्ष। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा लेकिन आप दोबारा जब इस वीडियो को आराम से देखिएगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 6 9 प्रश्न है और ये जो प्रश्न है ये आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, क्रमचय और संचय का प्रश्न है और 11 का प्रश्न है। चलिए इसको समझाने का प्रयास करते हैं। आपको यहाँ पर 5 विद्यार्थी के बीच में 4 पुरस्कार कितने तरह से वितरित किया जा सके कि यदि एक विद्यार्थी कितने भी पुरस्कार ले सके। यहाँ पर 4 पुरस्कार दिया गया है, 4 पुरस्कार दिया गया है और इस 4 पुरस्कार को 5 विद्यार्थियों के बीच में बांटना है। तो देख ले यहाँ पर 4 पुरस्कार है और 5 विद्यार्थियों के बीच में देना है। तो हम एक पुरस्कार उठाते हैं, एक पुरस्कार उठाएंगे तो 5 विद्यार्थियों के बीच में हम किसी को भी दे सकते हैं। एक व्यक्ति कितने भी पुरस्कार ले सकता है, यानी एक पुरस्कार हम 5 व्यक्ति को दे सकते हैं क्योंकि इसमें लिमिट नहीं है। लिमिट दे देता तो उसके लिए दूसरा कंडीशन रहता है, इसमें लिमिट नहीं है कि वो कितने भी पुरस्कार ले सकता है। एक पुरस्कार उठाए और हम 5 को दिए तो 5 तरीके से हम दे सकते हैं। फिर हम पुरस्कार एक उठाए, फिर हम 5 को दे सकते हैं, फिर हम पुरस्कार उठाए 5 को दे सकते हैं। मतलब पहला पुरस्कार उठाए 5 को दिए, फिर दूसरा पुरस्कार उठाए 5 को दिए, फिर तीसरा उठाए 5 को दिए, फिर चौथा उठाए ये भी हम 5 को दे सकते हैं।
तो इस प्रकार इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 625 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर कंडीशन नहीं लगाता है कि नहीं किसी एक को ही देना है, तो वहाँ पर हो जाता 5 गुने 4 गुने 3 और गुने 2, ये इसका आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दिया है को इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, वो कितना भी ले सकता है पुरस्कार। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ऐसा प्रश्न जब भी रहे तो आपको इसी तरीक़ा से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि ए और बी का अनुपात 5:3 दिया गया है और यहाँ पर 8a - 5b और अनुपात में दिया है 8a + 5b। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए बेहद ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर जहाँ जहाँ ए है वहाँ 5 रख देंगे, जहाँ जहाँ बी है वहाँ 3 रख देंगे और आंसर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए उसको रखते हैं। ए की जगह पर 5 रखते हैं तो 8 × 40 और माइनस बी के जगह पर हम क्या रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो 5 × 3 = 15 अनुपात, और ए के जगह पर 5 रखें तो 8 × 40 और प्लस में 15। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 25 और अनुपात ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 55। इसको कट करते हैं तो ये 5 × 25 और 11 × 5 = 55, तो 5:11 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां प्रश्न है आपके सामने की 3 संख्याएं क्रमशः दिया गया है जिसका अनुपात दिया है 3, 4 और 5, और यहाँ पर कंडीशन क्या दिया गया है कि पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग जो दिया गया है वह दूसरी संख्या से 52 अधिक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 संख्याएं दिया गया है, उसका अनुपात कितना है, तो 3 अनुपात 4 अनुपात और 5। यहाँ पर कंडीशन क्या दिया गया है कि पहली और तीसरी संख्या का योग यानी 5, 3, 8 यूनिट मान जो दिया गया है ये दूसरी संख्या से 52 अधिक है। यानी दोनों के बीच में कितना 52 का डिफरेंस है। दूसरा संख्या कितना है, तो 4 यूनिट के बराबर है और बराबर कितना हो गया ये, तो 52। अब इसको हम हल करते हैं तो 4 यूनिट इसमें माइनस करेंगे तो 4 यूनिट बराबर 52, यानी 1 यूनिट का मान यानी ए का मान निकल कर कितना आ जाएगा, तो 13 का 52। 1 यूनिट का मान यहाँ पर 13 आ गया। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या का मान कितना दिया है, तो 5 यूनिट के बराबर है। तो 13 से गुना कर देंगे तो 13 × 5 = 65। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे जिस लेवल का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है उसी लेवल का तैयारी किया जा रहा है। इस क्वेश्चन को देखकर आप डरिएगा नहीं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, इसको सीखने का प्रयास कीजिएगा। हमेशा अपने आप अंदर रखना है कि हमको कैसे भी इसको सीख लेना है, क्वेश्चन छोड़कर भागना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9वां प्रश्न है, थोड़ा हार्ड प्रश्न है लेकिन मेरा फेवरेट प्रश्न है। मिक्सचर एलिगेशन का प्रश्न है। इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और पहले तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। यहाँ पर देखिए 2 बर्तन दिया गया है, एक ए है और एक बी है। इसमें रखे मिश्रण जो दिया गया है वो 2 दूध और पानी का मिश्रण है। इसका अनुपात जो पहला बर्तन में है इसका अनुपात दिया गया है उसमें 5:3 दिया गया है, और दूसरा जो दिया गया है इसमें कितना है, तो 2:3 दिया गया है। और इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण आधा आधा हो जाए, यानी आधा दूध हो जाए और आधा पानी हो जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर पानी के मान दोनों में समान है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो हम यहाँ से पानी को छोड़ देंगे और केवल दूध का मात्रा से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दूध का मात्रा कितना हो जाएगा, तो 5, 3, 8, यानी टोटल यहाँ पर जो यूनिट दिया गया है अगर दूध और पानी को दोनों को मिलाया जाएगा तो टोटल 8 यूनिट के बराबर होगा। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और 8 में दूध का मात्रा कितना है, तो 5, तो यहाँ पर 5 हो गया। फिर दूसरे तरफ ए का वैल्यू हो गया। दूसरे तरफ देखिए ये बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो टोटल यूनिट कितना है, तो 5, 3 और 2 ऐड करेंगे तो 5 हो गया, और इसमें दूध की मात्रा कितना है, तो 2, यहाँ पर 2 हो गया। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए जो वैल्यू दिया गया है इसको किस अनुपात में मिलाए कि आधा आधा हो जाए, यानी आधा का मतलब क्या हुआ, 1/2, यानी 2 यूनिट में 1 यूनिट है जो कि दूध का रहेगा और 1 यूनिट पानी का रहेगा। अब देखिए मिक्सचर इसका एलिगेशन में क्या होता है, इसको क्रॉस माइनस करते हैं, यानी 1/2 में से 2/5 माइनस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, और 1/2 में से 5/8 माइनस करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे 1/2 में से ये यानी 1/2
माइनस यहाँ पर 2/5 करेंगे तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा निकल के, तो 1/10। तो यहाँ पर हम 1/10 हो गया यहाँ पर। अब फिर इसको हल करेंगे तो 1/2 में से हम 5/8 अगर माइनस करेंगे तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा निकल के, तो 1/8 हो जाएगा। अब इन दोनों का अनुपात कर देंगे, वहीं आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/10 और बाटा में 1/8, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 4। ये 4 ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4:5। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। इसको दोबारा देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया होगा तो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न आपके सामने बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी के चाल कितना होगा। और देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो सभी किलोमीटर में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर मीटर में दिया गया है, डिस्टेंस मीटर में दिया गया है, और यहाँ पर जो टाइम दिया गया है वो सेकंड में दिया गया है। तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में करके और किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि यह एक खंभा है और ये एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितना है, तो 250 मीटर है। इस ट्रेन इस खंभा को पार करने में कितना समय लेती है, तो 15 सेकंड लेती है। तो जितना इस ट्रेन का लंबाई है वहीं टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, और जितना टाइम ले रही है वो उसका टाइम हो जाएगा, और जितने देर में पार कर रही है वही इसका चाल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस बराबर कितना हो गया, तो 250 हो गया। टाइम कितना ले रही है, तो 15, और एक यहाँ से फार्मूला होता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड में चाल आएगा। तो मीटर प्रति सेकेंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में अगर चेंज करना हो तो 18/5 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर 18 हो गया और ये 5 हो गया। अब बस इसी को सॉल्व कर लेंगे और आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये 36 18 और ये हो गया 5 तिहाई 15, और इसको देखिए 5 से इसको कट करेंगे तो 50 25 यानी 10, और 10 छक 60 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो ट्रेन चल रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए। मैं आशा करता हूँ कि सभी प्रश्न समझ में आ गया होगा। जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा और दोबारा देखने का प्रयास कीजिएगा, हम फिर से समझा देंगे आपको। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।